नमस्कार। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां आज कानून व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। रायबरेली के चंदापुर में नवनिर्मित थाना चंदापुर का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विधि विधान के साथ पूजन कर फीता काटते हुए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीजी लखनऊ श्री एसबी सिरडकर, आईजी तरुताबा, डीएम हर्षदा माथुर, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने कार्यालय, हवालात, सीसीटीएनएस यूनिट और मालखाना का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, लाठी, छाता वितरित कर उनके सहयोग को सराहा और पुलिस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। के इतिहास है। पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था, जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, एनटीपीसी ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री बछड़ावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख, ईसाई, जैन बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफ़ी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, सीओ सर्किल 5 है सर। यहाँ पर थाने 20 हैं और पुलिस चौकियाँ 35, हमारे फायर स्टेशन 4 हैं सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके एसपी तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और ये मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं। टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई हैं, हल्कों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हल्के इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही हैं, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया सर। सर आज आने का क्या यहाँ पे एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। ये जनपद का 20वां थाना, जिससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज में उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है, उसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है, उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे, यहाँ भी एक आरटीसी
मानक लगभग 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता आप सभी को अवगत है कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। आपका मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ देश में प्राप्त होगा। सर साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस भी शामिल है और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को विशेष करके छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि I4C अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में यूनिट खोला गया जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट हुई। तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन को और आवश्यकता आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम उनको लोगों को ट्रेन करेंगे और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन हैं इन इस तरह के अपराधों से डील। सर नमस्कार, बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां आज कानून व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। रायबरेली के चंदापुर में नवनिर्मित थाना चंदापुर का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विधि विधान के साथ पूजन कर फीता काटते हुए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीजी लखनऊ श्री SB सिरडकर, IG तरुताबा, DM हर्षदा माथुर, SP डॉक्टर यशवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना निरीक्षण के दौरान DGP ने कार्यालय, हवालात, CCTNS यूनिट और मालखाना का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, लाठी, छाता वितरित कर उनके सहयोग को सराहा और पुलिस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। के इतिहास है, पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, NTPC ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री बछरावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख
पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर, और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख ईसाई जैन बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफ़ी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, सीओ सर्किल 5 है सर यहाँ पर, थाने 20 हैं और पुलिस चौकियाँ 35, हमारे फायर स्टेशन 4 हैं सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके एसपी तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और ये मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं, टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई है, हलकों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हलके इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। CCTNS परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही हैं, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया है सर। सर आज आने का क्या यहाँ पे एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया ही है जनपद का 20वां थाना। इससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज में उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है, इसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक पार्टीशन चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर है। 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता सभी को अवगत है कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। सरकार का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ देश में प्राप्त होगा। सर साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को विशेष करके छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की
उनको ही सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि I4C एक अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में यूनिट खोला गया जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कि कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन और आवश्यकता आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे। और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम लोगों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन है इस तरह के अपराधों से डील सर नमस्कार, बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां आज कानून व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। रायबरेली के चंदापुर में नवनिर्मित थाना चंदापुर का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विधि विधान के साथ पूजन कर फीता काटते हुए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीजी लखनऊ श्री एसबी सिरडकर, IG तरुताबा, DM हंसदा माथुर, SP डॉक्टर यशवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना निरीक्षण के दौरान DGP ने कार्यालय, हवालात, CCTNS यूनिट और मालखाना का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, लाठी, छाता वितरित कर उनके सहयोग को सराहा और पुलिस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। के इतिहास है, पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, NTPC ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री बछड़ावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख, ईसाई, जैन बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफ़ी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, CO सर्किल 5 है सर। यहाँ पर थाने 20 हैं और पुलिस चौकियाँ 35, हमारे फायर स्टेशन 4 हैं सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके SP तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और ये मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं। टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई है, हल्कों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हल्के इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। CCTNS परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही हैं, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया सर। सर आज आने का क्या यहाँ पे
रायबरेली। एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है ये जनपद का 20वां थाना। इससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज में रहते थे उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है इसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर है। 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता आप सभी को अवगत हैं कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ देश में है प्राप्त होगा। सर, साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय से वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को विशेषकर छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर से बचें। तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि I4C अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में यूनिट खोला गया जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट हुई। तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन और आवश्यकता आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम उनको लड़कों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन हैं इस तरह के अपराधों से डील। सर, नमस्कार, बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां आज कानून व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। रायबरेली के चंदापुर में नवनिर्मित थाना चंदापुर का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विधि विधान के साथ पूजन कर फीता काटते हुए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान ADG लखनऊ श्री SB सिरडकर, IG तरुताबा और DM हर्षदा माथुर, SP डॉक्टर यशवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना निरीक्षण के दौरान DGP ने कार्यालय, हवालात, CCTNS
यूनिट और मालखाना का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, लाठी, छाता वितरित कर उनके सहयोग को सराहा और पुलिस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। के इतिहास है, पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, एनटीपीसी ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री बछरावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख, ईसाई, जैन, बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफ़ी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, सीओ सर्किल 5 है सर यहाँ पर, थाने 20 हैं और पुलिस चौकियाँ 35, हमारे फायर स्टेशन 4 हैं सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके एसपी तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और ये मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं। टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई है, हल्कों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हल्के इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। CCTNS परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही हैं, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया है सर। सर आज आने का क्या यहाँ पे एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। ये जनपद का 20वां थाना, इससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज में उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है, उसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर है। 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता सभी को अवगत है कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। सरकार का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ प्रदेश में प्राप्त होगा। सर साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं,
लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी उन्होंने कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को विशेष करके छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर से बचें तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि I4CA अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में यूनिट खोला गया जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन और आवश्यकता होगा आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम लोगों को ट्रेन करेंगे और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन है इस तरह के अपराधों से डील सर नमस्कार, बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां आज कानून व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। रायबरेली के चंदापुर में नवनिर्मित थाना चंदापुर का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विधि विधान के साथ पूजन कर फीता काटते हुए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीजी लखनऊ श्री SB सिरडकर, IG तरुण ताबा, DM हर्षदा माथुर, SP डॉक्टर यशवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना निरीक्षण के दौरान DGP ने कार्यालय, हवालात, CCTNS यूनिट और मालखाना का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, लाठी, छाता वितरित कर उनके सहयोग को सराहा और पुलिस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। के इतिहास है, पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, NTPC ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री बछड़ावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख, ईसाई, जैन बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफ़ी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, CO सर्किल 5 है सर। यहाँ पर थाने 20 हैं और पुलिस चौकियाँ 35, हमारे फायर स्टेशन
4 हैं सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके एसपी तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और ये मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं, टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई है, हलकों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हलके इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। CCTNS परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही हैं, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया है सर। सर आज आने का क्या यहाँ पे एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। ये लगभग 20वां थाना, इससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। और लोग जो महाराजगंज थाने उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है, इसने माना जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है, उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर है। 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता सभी को अवगत है कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। सरकार का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ देश में प्राप्त होगा। सर साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और इसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा। और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को, साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस भी शामिल है। और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी उन्होंने कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को विशेष करके छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर से बचें। केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि I4C एक अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में खोला गया जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कि कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट हुई। तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन और आवश्यकता होगा आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे
और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम उनको ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन है इस तरह के अपराधों से डील करने। सर